वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 2 को शुरू करेंगे, जो कि है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लास्ट में हमने कंसेप्ट बाइट प्रोवाइड करवाए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ आएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फिलोसफिकल और पेडागोजिकल अप्रोच टू असेसिंग इज कॉल्ड। तो जैसे सब्जेक्ट का नाम ही है असेसमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि हम टीचर हैं जो वो स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि भाई बच्चे को कितना समझ में आया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसकी नेक्स्ट डेवलपमेंट के मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें हम अलग अलग क्या यूज करते हैं, मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स, स्टैंडर्ड्स। तो उसमें बोला गया कि फिलोसफिकल और पेडागोजिकल अप्रोच होती है, जिसमें पेडागोजिकल में क्या होता है कि बच्चे को कैसे लीड किया जाता है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे इंटरव्यू के थ्रू, एसे के थ्रू, एग्जाम्स के थ्रू, जिससे बच्चे को हम असेस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें डैश आर फॉर इमीडिएट यूज फॉर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अब क्या है कि भाई क्या वो चीज है जिसमें जो स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है क्लासरूम के अंदर। तो स्टूडेंट क्लासरूम में क्या यूज करता है, असेसमेंट टूल को यूज करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कौन से होते हैं। ये क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें असेसमेंट स्टैंडर्ड ऑफन रिक्वायर्स एविडेंसेस ऑफ। कौन से एविडेंसेस हो सकते हैं, प्लानिंग एंड डिजाइन, यस। डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल, कि हम उसमें रिकॉर्ड तैयार करते हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड हो गया। इवेल्युएशन, फिर उसका फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। तो सारे के सारे असेसमेंट स्टैंडर्ड के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है इसमें द यूज ऑफ एम्पिरिकल डाटा ऑन स्टूडेंट लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग इज। तो मतलब बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डाटा का यूज करते हैं और अलग अलग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो किसके अंदर आती है, वो आती है असेसमेंट अप्रोच के अंदर, कि हम बच्चे को किस तरीके से उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आई होप ये चारों टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। हम लास्ट में इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है ऑल टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। तो मैंने बताया था दो तरह की टेक्निक्स होती है इवेल्युएशन की, एक है क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव। तो दोनों के दोनों इसमें यूज किए जाते हैं इवेल्युएशन के अंदर। नेक्स्ट है इसमें Which of the following is not a classification of quantitative technique। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि भाई हम बच्चे की परफॉर्मेंस को एजुकेशनल लेवल पे डील करते हैं, कि एजुकेशनल इवेल्युएशन के लिए, जो कि हाईली रिलायबल होता है और वैलिड भी होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें यूज की जाती है, ओरल टेक्निक, हाँ हम बच्चे से सिंपली जब भी पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिटन टेक्निक, जिसमें हम टेस्ट लेते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक, एक्टिविटीज के थ्रू भी हम उसको जज करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेक्निक नहीं, ऑब्जर्व करके हम क्वालिटेटिव को देखते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव को। तो ऑप्शन डी इसमें गलत होगा। फिर है इसमें क्वालिटेटिव टेक्निक यूज्ड फॉर इवेल्युएशन आर क्लासिफाइड इनटू। तो क्वालिटेटिव टेक्निक कितने टाइप्स में क्लासिफाई की गई है, 4, 5, 6 और 7। तो 5 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सी है वे, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल। तो इन सारी की सारी टेक्निक्स में बच्चे का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, फिर उसकी इवेल्युएशन होती है। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है विच टूल ऑफ इवेल्युएशन कलेक्ट डाटा एंड नरेटिव इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द रिस्पोंडेंट यूनिक पर्सपेक्टिव। यानी कि क्या कह रहा है कि वो कौन सा इवेल्युएशन का टूल है जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको नरेट किया जाता है, उससे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। क्यों की जाती है, उसको रिस्पोंडेंट, इसमें क्या होता है, एक होता है रिस्पोंडेंट और एक होता है इन्वेस्टिगेटर। तो रिस्पोंडेंट कौन होता है, इंटरव्यूई, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, और इन्वेस्टिगेटर जो क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये इंटरव्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स and most widely used method for collecting primary data and information is।
तो कौन सा सबसे अच्छा इवैल्यूएशन का टूल माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा भी यूज़ होता है और प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बताया गया है? तो वो इंटरव्यू होता है, क्योंकि इंटरव्यू में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्ट उसके आंसर मिलते हैं और उसकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी नॉलेज हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइप्स बताए गए हैं, कौन से होते हैं। फॉर्मल यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें हम पहले से ही क्वेश्चन सेट होते हैं। इनफॉर्मल यानी और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पता नहीं होता कि भाई जैसे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे होते कि क्या पूछना है। पर्सनल, जिसमें हम अपॉइंटमेंट के थ्रू क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर है नॉन पर्सनल, जिसमें हम किसी भी टाइम पे इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो गए उसके टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इधर रिटन और प्रिंटेड कंसिस्ट ऑफ अ फॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सम सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। तो इसमें क्वेश्चन आ गया कि भाई हम रिटन फॉर्म में भी और प्रिंटेड फॉर्म में भी क्या है, क्वेश्चंस भेजते हैं और हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चनियर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड इन क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें सिंपल यस नो और रॉन्ग राइट क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी सी डिटेल में क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप पढ़ रहे हो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। और ऑल ऑफ दिस, तो सारे के सारे ये क्वेश्चनियर के टाइप होते हैं। नेक्स्ट है questions which offer the respondent a choice between two answers such as yes or no, right or wrong are। तो अभी मैंने बताया कि जिसमें yes और no डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई हाँ क्या वो आपको चीज पसंद है, या तो हम yes कहेंगे या फिर no कहेंगे, तो वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। फिर है questions which offers the respondent to give related answers इन देयर ओन वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्दों में उसका आंसर देना हो एंड शेयर देयर पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स एंड नॉलेज। तो वो खुद की फीलिंग्स और थॉट्स और नॉलेज को शेयर करते हैं, तो उसे बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग क्वेश्चनियर इज नोट द। तो जब क्वेश्चनर को डिजाइन किया जाता है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है। क्या गाइडलाइंस होती हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम, ताकि जब हम क्वेश्चनियर भेजते हैं तो वो ज़्यादा लेंथी होगा तो जो रिस्पोंडेंट है वो उसको आंसर नहीं करेगा। फिर है द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज क्लियर एंड एम्बिगियस, बिल्कुल जो क्वेश्चन होते हैं वो एम्बिगियस होने चाहिए, यानी कि क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूज ना करें। द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस टू अवॉइड एम्बेरसमेंट, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पहले हम पूछ रहे हैं कि भाई आपके कितने बच्चे और फिर पूछ रहे कि आपकी शादी हो चुकी है, तो ये एम्बेरसमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट होनी चाहिए। फिर चूज इनअप्रोप्रिएट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। फिर है इसमें अ क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चन यूज टू रिप्रेजेंट रिस्पोंडेंट फीडबैक इन अ कंपैरेटिव फॉर्म फॉर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर फीचर्स इज कॉल्ड। यानी कि जब जो हमने पढ़ा था क्लोज एंडेड क्वेश्चन, उसमें क्या होता है कि रिस्पोंडेंट है वो अपना फीडबैक देता है कंपेयर करके, किसको, परफॉर्मेंस को कंपेयर करके। तो ये किस में होता है, ये होता है रेटिंग स्केल में, कि उसमें वो देखता है कि गुड परफॉर्मेंस है, एवरेज परफॉर्मेंस है, बेटर परफॉर्मेंस है या वर्स्ट परफॉर्मेंस है, इस तरीके से वो अपना फीडबैक देता है कंपैरिजन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्लोज एंडेड होते हैं। फिर रेटिंग स्केल इज यूज टू इवेल्युएट, तो क्यों क्या इवेल्युएट करने के लिए रेटिंग स्केल यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, बिल्कुल उसमें पता चल जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस गुड है, बैड है। फिर है एम्प्लॉय स्किल्स, कि एम्प्लॉयज की स्किल्स को जज करने के लिए, बिल्कुल। फिर है कि कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, की कस्टमर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, बिल्कुल। तो सारे के सारे चीजों को देखने के लिए रेटिंग स्केल का यूज किया जाता है। फिर है डैश कैन यूज रेटिंग स्केल टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड डैश कैन यूज देम एज सेल्फ असेसमेंट टूल, यानी कि कौन है जो ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करता है रेटिंग स्केल को, और कौन सेल्फ असेसमेंट के लिए यूज करता है। तो जो टीचर है वो बच्चों की ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करता है, और जो स्टूडेंट है वो सेल्फ असेसमेंट यानी कि खुद को ही असेस करता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। फिर है इसमें
अंडर विच रेटिंग स्केल रिस्पोंडेंट यूजेस 5 अल्टरनेटिव, कौन से हैं? स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, नीदर एग्री या फिर नोर एग्री, डिसएग्री एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो ये किस में है? ये लिकर्ड रेटिंग स्केल है जिसमें सारे के सारे स्केल्स यूज किए जाते हैं। लास्ट है इसमें, वन इज नॉट द टाइप ऑफ रेटिंग स्केल फ्रॉम द गिवन टाइप्स। तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। ग्राफिकल रेटिंग स्केल होता है, पिक्टोरियल भी होता है, लिकर्ट भी होता है। तो नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। अब करते हैं इनके कंसेप्ट बाइट। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या होता है? एक इन्वेस्टिगेटर होता है जिसको इंटरव्यूअर बोलते हैं और एक रिस्पोंडेंट होता है इंटरव्यू, जो क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है और उससे क्यों पूछता है क्वेश्चन? डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, और ये जानने के लिए कि भाई जो रिस्पोंडेंट है उसका यूनिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसके ओपिनियन क्या है और उसका वर्ल्ड व्यू क्या है। और इसको सबसे पावरफुल टूल बताया गया है किसका? कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा एंड इंफॉर्मेशन। फिर है, इट इज टू बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन कलेक्ट थ्रू दिस मेथड इज नॉट अ सिंपल कन्वर्सेशन बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड द इन्फॉर्मेंट। मतलब इसको सिर्फ ये नहीं माना गया कि भाई ये सिंपल कन्वर्सेशन होती है, नहीं, बट ऑल्सो द ग्लांसेस, यानी कि भाई उसके दृष्टिकोण को जानने के लिए, जेस्चर्स, उसके हाव भाव को जानने के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन को जानने के लिए, क्योंकि हम जो उसमें फेस टू फेस उसमें क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं, उसका स्पीच की, उसकी टोन कैसी है, वो हिचकिचा तो नहीं रहा, तो ये सारी चीजें इससे पता चलती है, इसलिए सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइप्स कौन से होते हैं? फॉर्मल यानी कि स्ट्रक्चर्ड, इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड, पर्सनल इंटरव्यू, नॉन पर्सनल और फोन इंटरव्यू। तो एक एक करके इनका डिस्कस करते हैं। फॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है? जैसे अभी पीछे आया था, मोदी जी का इंटरव्यू लिया था अक्षय कुमार ने, तो उसमें क्या था? उसमें क्वेश्चन सेट किए जाते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कि भाई हाँ यही क्वेश्चन पूछने हैं, और जो आंसर्स होते हैं वो भी पहले से ही डिसाइड होते हैं। तो in structured interview, set questions are asked and responses are recorded in a standardized form. This is used in large scale interviews where a number of investigators are assigned. मतलब इसके लिए select किया जाता है कि जो क्वेश्चन पूछेगा उनको भी हाँ ये पर्सन होना चाहिए। The researcher can minimize the bias of the interviewer. This is very low chance. There is very low chance of discrimination. तो इसमें बायसनेस के कोई चांस नहीं होते, भेदभाव नहीं होता। इनफॉर्मल में क्या होता है? यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे एग्जाम्पल भी कोई न्यूज रिपोर्टर है, कहीं पे रेड होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो वो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछता है, उसमें क्वेश्चन सेट नहीं होते। तो इसमें क्या था? इन्वेस्टिगेटर मे नॉट हैव द सेट क्वेश्चंस बट हैव ओनली अ नंबर ऑफ की पॉइंट अराउंड विच टू बिल्ड द इंटरव्यू। मतलब उसको बस एक हिंट होता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। इन्वेस्टिगेशन तो वहां भी होती है लेकिन वो इतने क्वेश्चन सेट नहीं होते। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू मे अकर स्पॉन्टेनियसली इन द कोर्स ऑफ फील्ड वर्क एंड द रिस्पोंडेंट मे नॉट नो दैट द इंटरव्यू इज टेकिंग प्लेस। तो जो भी रिस्पोंडेंट होता है जिसको आंसर करने होते हैं उसको पता नहीं होता कि भाई हाँ इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट है इसमें पर्सनल इंटरव्यू, तो जो अपॉइंटमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, फिर है नॉन पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें क्या होता है? इन द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट्स थर्ड पार्टी या फिर पार्टीज और विटनेस हु आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द पर्सन्स या फिर सिचुएशन अंडर स्टडी एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। यानी कि इसमें क्लूज दिए जाते हैं पहले से ही, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, क्लूज अबाउट द क्राइम्स आर गैदर्ड बाय पुलिस। तो पुलिस क्या होती है कि भाई जो भी क्लूज लेती है कि भाई हाँ क्राइम होने के बाद कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीजें। तो ये नॉन पर्सनल होता है, इसमें कोई भी चीज पहले से डिसाइड नहीं होती। फिर है फोन इंटरव्यू। फोन इंटरव्यू में क्या होता है कि भाई ये तो सबको पता है भाई टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू होता है। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू अलाउज एन एम्प्लॉय टू स्क्रीन कैंडिडेट्स ऑन द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। मतलब इंटरव्यू में क्या उसकी क्वालिफिकेशन जानने के लिए, एक्सपीरियंस जानने के लिए, सैलरी की एक्सपेक्टेशन जानने के लिए कि भाई हाँ आप जॉब के लिए लायबल हो कि नहीं, ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयज को
ईमेल के थ्रू कुछ क्वेश्चंस भेजता है और वो क्वेश्चंस उनको आंसर करने होते हैं, तो वो कंपल्सरी नहीं होते कि भाई उनको क्वेश्चंस के आंसर किए जाए, लेकिन जो क्वेश्चंस है उसकी कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई हाँ क्वेश्चंस लेंथी नहीं होने चाहिए, क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो it is a structured form either written or printed consist of a formalized set of questions designed to collect information on some subject और सब्जेक्ट्स फ्रॉम वन और मोर रिस्पोंडेंट, यानी कि एक दो तीन मतलब कितने भी रिस्पोंडेंट इसमें हो सकते हैं। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर आर सेंट पर्सनली और बाय पोस्ट टू वेरियस इन्फॉर्मेंट विद अ रिक्वेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस, मतलब वो कोई कंपल्शन नहीं होता, सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि भाई हाँ परफॉर्मेंस जानने के लिए कंपनी की भाई कैसे उसको अच्छा बनाया जाए, इसलिए भेजे जाते हैं। आफ्टर रिसीविंग द क्वेश्चनियर द इन्फॉर्मेंट्स read the questions and record their responses in the space, मतलब जो उसको स्पेस दिया जाता है उसमें वो क्वेश्चंस कर सकता है, जो भी चाहे करना वो कर सकता है। इट इज डिजायरेबल टू सेंड द क्वेश्चनियर, वो भी डिजायर होती है कि वो क्वेश्चनियर वापस उसको भेजे। क्वेश्चनियर आर कॉमनली यूज टू गैदर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज ऑडियंस इन द फॉर्म ऑफ सर्वे, मतलब ये सर्वे की तरह होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है इसमें गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए कि भाई कुछ चीजें होती है कि वो जरूरी है, जो क्वेश्चनियर है देख लेते हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमाइज्ड, कम होने चाहिए, क्यों? बिकॉज इन्फॉर्मेंट मे नॉट लाइक टू स्पेंड मच टाइम टू आंसर द लेंथी क्वेश्चंस, कि कोई भी ज्यादा बड़े क्वेश्चंस को पढ़ के खुश नहीं होता। द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज क्लियर एंड एम्बिशियस, यानी कि जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो नहीं होने चाहिए, वो कंफ्यूज करते हैं। द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो हमने एग्जांपल देखा था कि मान लो हम किसी से पूछते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, और फिर उससे पूछते हैं कि आर यू मैरिड, तो ये क्वेश्चन की सीक्वेंस गलत होती है, तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए। फिर इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, एप्रोप्रिएट, चूज द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमने किया था एमसीक्यू में। जनरल देयर आर 5 काइंड्स, कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो जिसमें यस नो राइट रॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आर यू फीलिंग बेटर, तो या तो हम इसका आंसर यस देंगे या फिर नो, या फिर डू यू हैव अ कंप्यूटर, तो ये भी यस नो, यही यहाँ इसमें कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। ओपन एंडेड में क्या होता है, जो फीलिंग्स को, थॉट्स को और नॉलेज को रिस्पोंडेंट की शो करते हैं, जैसे व्हाट शुड बी डन टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, तो इसमें वो एक्सप्लेन करेगा कि भाई हाँ कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल में की क्वालिटी है एजुकेशन की, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो अपने ओपिनियंस देगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसमें ये है कि काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। फिर स्केल्ड क्वेश्चंस, ये भी रेटिंग स्केल हम पढ़ेंगे कि भाई गुड, बैड, पुअर, एक्सीलेंट, इसके बारे में बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। तो मेल क्वेश्चनियर ईमेल के थ्रू होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर जिसमें सेट होते हैं पहले से ही क्वेश्चंस, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर जिसमें कोई क्वेश्चन सेट नहीं होते, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसमें फर्दर फीलिंग्स वगैरह पता चलती है, क्लोज एंडेड जिसमें येस नो में आंसर्स होते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चनियर जो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड होते हैं, पिक्टोरियल क्वेश्चनियर जिसमें पिक्चर्स के फॉर्म में आंसर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें जो रिस्पोंडेंट होता है और इन्फॉर्मेंट होता है वो रेट देता है कि भाई हाँ वो 1 to 10 कि भाई हाँ एक्स बता सकता है कि भाई हाँ 9 पे इतना है, 10 पे इतना, यानी कि ग्रेड्स बोल सकते हैं इसको, या फिर गुड और पुअर, ऐसे उसको रेट्स देता है। इट इज डिफाइंड एज अ क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत ही येस नो की फॉर्म में ही आंसर होते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यूज टू रिप्रेजेंट रिस्पोंडेंट फीडबैक के लिए पूछे जाते हैं इन अ कंपैरेटिव फॉर्म फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर फीचर्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, टीचिंग, लर्निंग। तो ये किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, किसी प्रोडक्ट की हमें रेटिंग जानने के लिए हो सकता है, सर्विसेज की, टीचिंग यानी कि टीचर की सर्विसेज जानने के लिए, किसी भी चीज की रेटिंग जानने के लिए ये हो सकता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन टाइप फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन से। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे बेटर होता है, क्योंकि कई बार हम क्या कहते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने ही जाते हैं अमेजोन के थ्रू या किसी भी साइट के थ्रू, तो हम उसमें पहले उसकी रेटिंग देखते हैं कि उसकी कितनी रेटिंग है, जितनी अच्छी रेटिंग होती है हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, जनरल दिस स्केल इज यूज्ड टू वैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस, एम्प्लॉय स्किल्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं
टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इसमें ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, तो ग्राफ्स के थ्रू हम उसकी परफॉर्मेंस बताते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई हम जैसे परफॉर्मेंस में इसमें अटेंडेंस देखेंगे, पेस ऑफ लर्निंग की भाई उसकी लर्निंग कैसी है, भाई वो फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है, उसमें पुअर है, फेयर है, फिर पार्टिसिपेशन लेवल इन क्लासरूम कितना था उसका, स्पोर्ट्स में उसकी क्या है, ये सारे के सारे ग्राफ्स। आजकल रिपोर्ट कार्ड भी इसी फॉर्म में आने लगे हैं बच्चों की परफॉर्मेंस और ऑलराउंड डेवलपमेंट को शो करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें जैसे एग्जांपल्स है रेटिंग स्केल्स के, एकेडमिक परफॉर्मेंस बता देंगे अगर पुअर है, एवरेज है, गुड, एक्सीलेंट है, पार्टिसिपेशन लेवल इन क्लासरूम, बिहेवियर और मैनर देखेंगे, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देखेंगे, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, तो ये सारी चीजें हम रेटिंग स्केल में यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, इसमें नंबर्स की फॉर्म में, मार्क्स की फॉर्म में रेटिंग दी जाती है। जैसे अगर 0 मार्क्स है तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है, 1 2 3 मार्क्स है तो पुअर परफॉर्मेंस है, 4 5 6 है तो एवरेज परफॉर्मेंस है, 7 8 9 है तो गुड परफॉर्मेंस है, और अगर किसी की 10 है मार्क्स तो उसका मतलब है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। ठीक है, और पिक्टोरियल रेटिंग स्केल, इसमें पिक्चर्स के थ्रू कि अगर हम गुड परफॉर्मेंस है तो स्माइली बताएंगे, एवरेज है तो हम नॉर्मल बना देंगे फेस, और पुअर है तो ऐसे सैड सा फेस बना के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं रेटिंग स्केल्स के टाइप्स। नेक्स्ट है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट क्या है? ये रेंजेस लिकर्ट ने दिया था, इसमें हम उसकी एग्री है, डिसएग्री है, अच्छे से एग्री है या नहीं, ये देखते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो अपना एटीट्यूड किस तरीके का रखता है किसी भी चीज के प्रति। ठीक है, इसमें क्या क्या, इसमें पॉजिटिव टू वेरी नेगेटिव, इसमें वेरी पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स हो सकता है और वेरी नेगेटिव भी परफॉर्म्स हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति। तो 5 अल्टरनेटिव्स हमने देखे थे, कौन से थे? स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, नीदर एग्री, नो डिसएग्री, यानी कि कंफ्यूज करने वाला, ना तो वो एग्री होता है ना डिसएग्री होता है, फिर डिसएग्री होता है या तो, या फिर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो जैसे देखते हैं इसमें, अगर टीम बेस्ड लर्निंग, हेल्प मी लर्न की जो टीम बेस्ड लर्निंग होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, तो क्या एग्री हो आप? तो इसमें ऐसे मार्क्स दे देते हैं। फिर टीम बेस्ड लर्निंग मोर डिफिकल्ट देन ट्रेडिशनल लेक्चर, या फिर टीम बेस्ड लर्निंग शुड बी यूज्ड इन ऑल फार्मेसी कोर्स। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा हमें स्केल मिलते हैं उसी को हम चूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।